एक जंगल में बाबलू नाम का बंदर रहता था। वह बहुत होशियार, समझदार और शरारती था। जंगल के सारे जानवर उसकी अकल के कायल थे। एक दिन बाबलू एक पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। तभी वहाँ एक बिल्ली आई, जो बहुत भूखी लग रही थी। उसने पेड़ के नीचे से कहा, बंदर भैया, क्या मुझे भी एक आम दे सकते हो? बहुत भूख लगी है। बाबलू को थोड़ा शक हुआ, जंगल में बिल्ली आम क्यों मांग रही है, लेकिन फिर भी उसने एक आम नीचे फेंक दिया। बिल्ली ने आम खाया और फिर बोली, बंदर भैया, जंगल के उस पार एक बहुत बड़ा आम का बगीचा है, चलो, वहाँ तुम्हें बहुत सारे आम खाने को मिलेंगे। बाबलू ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो चालाक था। बिल्ली उसे एक पेड़ के पास ले गई, जहाँ नीचे घास में जाल बिछा हुआ था। बिल्ली ने कहा, यही है वो बगीचे का पेड़, नीचे उतर जाओ और मज़े से आम खाओ। जैसे ही बाबलू नीचे उतरने लगा, उसने ज़मीन पर कुछ चमकता हुआ देखा। वह तुरंत समझ गया कि ये शिकारी का जाल है। बाबलू ने एक तरकीब सोची। उसने बिल्ली से कहा, बिल्ली बहन, पहले तुम जाकर देख लो कि आम पके हुए हैं या नहीं, फिर मैं आता हूँ। बिल्ली खुशी से नीचे गई। उसी वक्त बाबलू ने पेड़ से एक लकड़ी जोर से नीचे फेंकी। धप आवाज़ सुनकर शिकारी दौड़ता हुआ आया और बिना देखे जाल को खींच लिया और बिल्ली जाल में फंस गई। एक जंगल में बाबलू नाम का बंदर रहता था। वह बहुत होशियार, समझदार और शरारती था। जंगल के सारे जानवर उसकी अकल के कायल थे। एक दिन बाबलू एक पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। तभी वहाँ एक बिल्ली आई, जो बहुत भूखी लग रही थी। उसने पेड़ के नीचे से कहा, बंदर भैया, क्या मुझे भी एक आम दे सकते हो? बहुत भूख लगी है। बाबलू को थोड़ा शक हुआ, जंगल में बिल्ली आम क्यों मांग रही है, लेकिन फिर भी उसने एक आम नीचे फेंक दिया। बिल्ली ने आम खाया और फिर बोली, बंदर भैया, जंगल के उस पार एक बहुत बड़ा आम का बगीचा है, चलो, वहाँ तुम्हें बहुत सारे आम खाने को मिलेंगे। बाबलू ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो चालाक था। बिल्ली उसे एक पेड़ के पास ले गई, जहाँ नीचे घास में जाल बिछा हुआ था। बिल्ली ने कहा, यही है वो बगीचे का पेड़, नीचे उतर जाओ और मज़े से आम खाओ। जैसे ही बाबलू नीचे उतरने लगा, उसने ज़मीन पर कुछ चमकता हुआ देखा। वह तुरंत समझ गया कि ये शिकारी का जाल है। बाबलू ने एक तरकीब सोची। उसने बिल्ली से कहा, बिल्ली बहन, पहले तुम जाकर देख लो कि आम पके हुए हैं या नहीं, फिर मैं आता हूँ। बिल्ली खुशी से नीचे गई। उसी वक्त बाबलू ने पेड़ से एक लकड़ी जोर से नीचे फेंकी। धप आवाज़ सुनकर शिकारी दौड़ता हुआ आया और बिना देखे जाल को खींच लिया और बिल्ली जाल में फंस